जय मां लक्ष्मी। इस वीडियो को जो भी भक्त सच्ची आस्था से पूरा देखे और वीडियो को लाइक करें, उसके घर में अपना वास बना लेना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, तुलसी माता को हिंदू सनातन धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, ऐसे घर से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है। क्योंकि जहां तुलसी माता का वास है, वहीं देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी माता एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। रोज तुलसी माता के पत्ते खाने से मनुष्य कई प्रकार की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है। और जिस घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता की पूजा करके उसे जल देती हैं, तो ऐसी महिलाएं सदा सुहागन रहती हैं। उनके इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी माता की पूजा नहीं करतीं, ऐसे घर में सदा क्लेश रहता है और पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी माता का पौधा अत्यंत प्रिय है। विष्णु पुराण में तुलसी माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा रखते हैं, तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तभी घर में तुलसी माता का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में तुलसी माता को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि यह भगवान विष्णु की प्रिया देवी है। जिस स्थान पर यह होती है, वहां पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं चलकर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी माता की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में बताए गए तुलसी माता के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में तुलसी माता के 5 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है, इसके पत्ते तोड़ने के क्या नियम हैं, किन स्थानों पर तुलसी माता को नहीं रखना चाहिए आदि के बारे में हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। तभी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा घर में तुलसी माता रखने का कोई फायदा नहीं होता। घर में आप तुलसी माता रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे तुलसी माता का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी माता का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह उद्धव दिशा है। इस दिशा में तुलसी माता रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी माता का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी माता के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करें। तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी माता का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी माता का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी माता का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी माता को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी माता पर पड़ें। इससे तुलसी माता हरी भरी रहती है। किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी माता पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी माता को कष्ट होता है। इसीलिए तुलसी माता को ऐसे स्थान पर रखें जहां बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और सूर्य की तेज धूप भी उस पर ना पड़े। इससे तुलसी माता का पौधा कभी नहीं सूखता और हमेशा हरा भरा रहता है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है, जिससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी माता के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति ना रखें। इसे हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी माता का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाएं। तुलसी माता का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उस पर छत से पानी ना गिरे अथवा किसी अन्य प्रकार का जल तुलसी माता के पौधे पर ना गिरे। नाली, बाथरूम के पास या फिर जिस स्थान पर आप कपड़े धोते हैं,
उस स्थान के आसपास भी तुलसी माता का पौधा ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी माता पर पड़ सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी माता के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा हिंदू सनातन शास्त्र में तुलसी माता के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी माता के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी माता लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी माता का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी माता का पौधा हमेशा विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3, 5 जैसी संख्या में। लेकिन घर में एक ही तुलसी माता का पौधा हो तो यह सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसे आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी माता के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल आदि चीजें ना रखें। इससे तुलसी माता के आसपास का वातावरण नेगेटिव बनता है और मां लक्ष्मी घर से दूर चली जाती हैं। अब जानते हैं कि घर में कौन सा तुलसी माता का पौधा लगाना श्रेष्ठ फल देता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार तुलसी माता 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी माता, श्याम तुलसी माता, वैन तुलसी माता, विष्णु तुलसी माता अथवा श्वेत तुलसी माता और नींबू तुलसी माता। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी माता ही रखी जाती हैं। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी माता और श्याम तुलसी माता के अलावा किसी अन्य प्रकार की तुलसी माता रखना उचित नहीं माना जाता। राम तुलसी माता को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और भूरी मंजरी होती है। इस तुलसी माता की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी तुलसियों में इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व है। यह तुलसी माता इतनी पवित्र है कि यह शरीर और मन पर उपचारात्मक प्रभाव डालती है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है, वह राम तुलसी माता होती है। इसे सभी तुलसी माता के पौधों में सबसे पवित्र माना गया है। राम तुलसी माता का पौधा घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसे ऐसे स्थान पर नहीं लगाएं जहां किसी का पैर पड़े। दूसरी है श्याम तुलसी माता। श्याम तुलसी माता के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी माता का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्या के लिए होता है। इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्याम तुलसी माता भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन से ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधि रूप में करना शुभ माना जाता है। भक्तों, वास्तु के अनुसार यदि तुलसी माता सूख जाएं तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता के पत्ते सूखने लगें, उसे समझना चाहिए कि घर से लक्ष्मी जा रही है, जिससे धन का खर्च होने लगता है और दरिद्रता आती है। इसीलिए तुलसी माता का बहुत सावधानी से ख्याल रखना आवश्यक होता है। यदि किसी घर में तुलसी माता के पत्ते काले या पीले पड़ जाएं, तो हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार यह भी अशुभ संकेत होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी इस प्रकार की तुलसी माता नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी माता पर बहुत ज्यादा मंजरी लगती हो तो उसके स्थान पर नया तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता पर जब बहुत ज्यादा मंजरी लगती है तो तुलसी माता कष्ट में होती हैं, और जिस घर में तुलसी माता कष्ट में होती हैं उस घर के सभी सदस्य कष्ट में होते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती हैं और शोक का वातावरण बना रहता है। इसीलिए तुलसी माता पर अधिक मंजरी नहीं होनी चाहिए। इसे समय समय पर हटाते रहें। मान्यता के अनुसार यदि किसी घर में तुलसी माता के पास किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस तुलसी माता को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी माता का पौधा लगाना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, यदि आप मां लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें,
जय मां लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल शास्त्र का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।